जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल गीता ज्ञान 3.0 में। दोस्तों, रोज की तरह फिर से हाजिर हो गई हूँ महाभारत का एक बहुत ही रोचक प्रसंग को लेकर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, महाभारत में आपने नल और दमयंती की कथा तो सुनी ही होगी। अगर नहीं सुनी होगी तो नाम अवश्य सुना होगा। ये बात उस समय की है जब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था। तब युधिष्ठिर के आग्रह करने पर वृद्ध छत्र ने उन्हें नल और दमयंती की एक कथा सुनाई। ये कथा बनी बनाई नहीं है दोस्तों, ये कथा सत्य पर आधारित है। निषाद देश में वीरसेन के पुत्र नल नाम के एक राजा हो चुके थे। वे बड़े ही गुणवान, परम सुंदर, सत्यवादी, जितेंद्रिय, सबके प्रिय, वेदज्ञ और ब्राह्मण भक्त थे। उनकी सेना बहुत ही बड़ी थी दोस्तों। वे स्वयं अस्त्र विद्या में बहुत ही निपुण थे। वीर योद्धा, उदार और प्रबल प्रकर्मी भी थे। उन्हीं दिनों विदर्भ देश में भीष्मक नामक के एक राजा राज्य करते थे। उन्होंने दमन ऋषि को प्रसन्न करके उनके वरदान से 4 संतानें प्राप्त की। 3 पुत्र दम, दांत और दमन और 1 पुत्री दमयंती। दमयंती लक्ष्मी के समान रूपवती थी दोस्तों। अब निषाद देश से जो लोग विदर्भ देश में आते थे वे महाराज नल के गुणों की प्रशंसा करते थे। ये प्रशंसा दमयंती के कानों तक भी पहुंचती थी। इसी तरह विदर्भ देश से आने वाले लोग राजकुमारी के रूप और गुणों की चर्चा महाराज नल के समक्ष करते थे। इसका परिणाम ये हुआ कि नल और दमयंती एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते गए। कुछ समय पश्चात दमयंती का स्वयंवर हुआ, जिसमें न केवल धरती के राजा थे बल्कि देवता भी आ गए थे। नल भी स्वयंवर में जा रहे थे। देवताओं ने उसे रोक कर कहा कि वो स्वयंवर में न जाए। उन्हें ये बात पहले से पता थी कि दमयंती नल को ही चुनेगी। सभी देवताओं ने भी नल का रूप रख लिया। स्वयंवर में एक साथ कई नल खड़े थे। सभी परेशान थे कि असली नल कौन होगा, लेकिन दमयंती जरा भी विचलित नहीं हुई। उसने नल को पहचान लिया। फिर सारे देवताओं ने भी उसका अभिवादन किया। इस तरह आंखों में झलकते भाव से ही दमयंती ने असली नल को पहचान कर अपना जीवन साथी चुन लिया। दूसरी कथा में ये भी बताया जाता है कि दमयंती के साथ इंद्र और कलयुग विवाह करना चाहते थे उसकी सुंदरता को देखकर। और जब उसका स्वयंवर हुआ तो इंद्र और कलयुग भी वहां उपस्थित हुए। अब स्वयंवर में 3 लोग खड़े थे। एक दमयंती के पति नल और दूसरे इंद्र और तीसरे कलयुग। तीनों नल के रूप में ही खड़े थे, परंतु दमयंती ने एक नजर में उनमें से नल को चुन लिया। वो इसलिए क्योंकि देवता लोग धरती पर अपने पैर नहीं रखा करते, वो धरती से थोड़ा ऊपर उठ के खड़े हुए थे। इसलिए दमयंती ने नल को एक नजर में पहचान लिया। दमयंती सुंदर होने के साथ साथ बहुत जानकार भी थी, इसलिए इन सब चीज़ों की जानकारी उसके पास थी। उसके बाद नव दंपति को देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। दमयंती निषाद नरेश राजा नल की महारानी बनी। वहाँ दोनों ही बड़े सुख से अपना समय बिताने लगे। दमयंती पतिव्रताओं में शिरोमणि थी। अभिमान तो उसे कभी छू भी नहीं सकता था। समय अनुसार दमयंती के गर्भ से एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। दोनों बच्चे माता पिता के अनुरूप ही सुंदर रूप और गुण से संपन्न थे। समय सदा एक सा नहीं रहता दोस्तों। दुख और सुख का चक्र निरंतर चलता रहता है। वैसे तो महाराज नल गुणवान, धर्मात्मा और पुण्य श्लोक थे, किंतु उसमें एक दोष था, जुए का व्यसन। नल के एक भाई का नाम पुष्कर था। वो नल से अलग रहता था। उसने नल को जुए के लिए आमंत्रित किया। खेल आरंभ हुआ। भाग्य प्रतिकूल था। नल हारने लगे।
सोना, चांदी, रथ, राजपाट सब हाथ से निकल गया। महारानी दमयंती ने प्रतिकूल समय जानकर अपने दोनों बच्चों को विदर्भ देश की राजधानी कुंडीनपुर भेज दिया। उधर नल जुए में अपना सर्वस्व हार गए। उन्होंने अपने शरीर के सारे वस्त्र आभूषण उतार दिए, केवल एक वस्त्र पहनकर नगर से बाहर निकले। उधर दमयंती ने भी मात्र एक साड़ी में पति का अनुसरण किया। एक दिन राजा नल ने सोने के पंख वाले कुछ पक्षी देखे। राजा नल ने सोचा, यदि इन्हें पकड़ लिया जाए तो उनको बेचकर निर्वाह करने के लिए कुछ धन कमाया जा सकता है। ऐसा विचार कर उन्होंने अपने पहने हुए वस्त्र को खोलकर पक्षियों पर फेंका। पक्षी वो वस्त्र लेकर उड़ गए। अब राजा नल के पास तन ढकने के लिए कोई भी वस्त्र न रह गया था। नल अपनी अपेक्षा दमयंती के दुख से अधिक व्याकुल थे। एक दिन वो दोनों जंगल में एक वृक्ष के नीचे एक ही वस्त्र से तन छिपाए बैठे थे। दमयंती को थकावट के कारण नींद आ गई। राजा नल ने सोचा, दमयंती को मेरे कारण बड़ा दुख सहन करना पड़ रहा है। यदि मैं इसे इसी अवस्था में यहीं छोड़कर चल दूं, तो ये किसी तरह अपने पिता के पास पहुंच जाएगी। ये सोचकर उन्होंने तलवार से उनकी आधी साड़ी को काट लिया और उसी से अपना तन ढककर तथा दमयंती को उसी अवस्था में छोड़कर चले गए। जब दमयंती की नींद टूटी तो बेचारी अपने को अकेला पाकर करुण विलाप करने लगी। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वो अचानक अजगर के पास चली गई और अजगर उसे निगलने लगा। दमयंती की चीख सुनकर एक व्याध ने उसे अजगर का ग्रास होने से बचाया, किंतु व्याध स्वभाव से दुष्ट था। उसने दमयंती के सौंदर्य पर मुग्ध होकर उसे अपनी काम वासना का शिकार बनाना चाहा। दमयंती उसे श्राप देते हुए बोली, यदि मैंने अपने पति राजा नल को छोड़कर किसी अन्य पुरुष का चिंतन न किया हो तो इस पापी व्याध के जीवन का अभी अंत हो जाए। दमयंती की बात पूरी होते ही व्याध के प्राण पखेरु उड़ गए। दैव वियोग से भटकते हुए दमयंती एक दिन चेदी नरेश सुबाहु के पास और उसके बाद अपने पिता के पास पहुंच गई। अंततः दमयंती के अस्तित्व के प्रभाव से एक दिन महाराज नल के दुखों का भी अंत हुआ। दोनों का पुनर्मिलन हुआ और राजा नल को उनका राज्य भी वापस मिल गया। जहाँ से राजा नल ने दमयंती को छोड़ा, वो एक राज्य में जाकर राजा के सारथी बन गए और राजा नल के पास कुछ दैवी शक्तियाँ थी, जिससे वे अपने रथ को 1 मिनट में ही कई हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर देते थे। और वहाँ के राजा इस बात से बहुत प्रसन्न थे। और दूसरी तरफ राजा भी गणितज्ञ में संपन्न थे। वे बता सकते थे 1 सेकंड में एक पेड़ पर कितने पत्ते हैं। फिर राजा ने नल से वो दैवी शक्तियाँ सीखी और नल ने राजा से वो गणितज्ञ, जिससे वो अपने जुए में हारा वो सब कुछ हासिल कर सकते थे। उस शिक्षा को सीखकर राजा नल अपने राज्य वापस लौटे और फिर से एक बार जुए का खेल शुरू हुआ और राजा नल ने वो सारी चीज़ें वापस ली जो उन्होंने कुछ समय पहले जुए में हारी थी। इस तरह राजा नल का राजपाट वापस हुआ और नल और दमयंती भी एक हुए। आज का ये प्रसंग यहीं पर ख़त्म होता है दोस्तों। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रही होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करें ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों। राधे राधे।